गाइज मैंने आप लोगों को वीडियो नंबर 43 में एक एक्सरसाइज दी थी। आई थिंक इट वाज वीडियो नंबर 42। उसमें मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी। मैंने इनहेरिटेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज दी थी। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो कर लेना। इसका वीडियो नंबर 42 देखो। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, क्योंकि मैं थोड़ा आपकी तरफ से भी कुछ मैं चाहता था एफर्ट्स लगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, और इसका सॉल्यूशन देना मेरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि एक नई फाइल बनाऊँगा और उसका नाम मैं रखूँगा tut47.cpp, क्योंकि हमारा 47th वीडियो है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tut47.cpp। ठीक है, tut47.cpp लिखने के बाद मैं tut42 का कोड जो है इसमें एग्जैक्टली एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले सवाल को समझते हैं। मैंने कहा था कि देखो कैलकुलेटर की क्लास बनानी है, एक क्लास बनानी है सिंपल कैलकुलेटर, एक क्लास बनानी है साइंटिफिक कैलकुलेटर। जब मैंने ऊपर लिख दिया है क्रिएट 2 क्लासेस, 2 क्लासेस को बनाओ, तो सीधे से मैं बिना देखे बिना आगे पढ़े मैं यहाँ पर सिंपली ये जो नाम दिए हुए क्लासेस के इनको कर दूंगा पेस्ट। ज़्यादा टाइपिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं कहूँगा जी एक क्लास ये रही और दूसरी क्लास का नाम बोलो। क्या था दूसरी क्लास का नाम? साइंटिफिक कैलकुलेटर। एकदम क्विक एकदम चुटकी में चलना चाहिए काम। मतलब बिल्कुल भी हम स्लो नहीं है, हम लोग बिल्कुल, हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर मैंने जीरो लेटेंसी के साथ सीधे 2 क्लासें बना दी। मैंने कहा भाई 2 क्लासें तो बननी है। आगे की बात करते हैं। अब आगे क्या पूछा गया सवाल में? कहा है कि भाई 2 नंबर के इनपुट लेने एक यूटिलिटी फंक्शन की मदद से और परफॉर्म करना है क्या? एंड परफॉर्म प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड एंड डिस्प्ले द रिजल्ट यूजिंग अनदर फंक्शन। तो पहले सिंपल कैलकुलेटर की बात कर लेता हूँ मैंने कहा कि टेक्स इनपुट ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग अ यूटिलिटी फंक्शन। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक यूटिलिटी फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक के अंदर। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ void, मैं यहाँ पर लिखता हूँ get data। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली लिखूँगा cout एंटर दी वैल्यू ऑफ a। मैं 2 नंबर को a और b मान रहा हूँ, एंडल कर देता हूँ यहाँ पर। और सिमिलरली मैं b की वैल्यू भी पूछूंगा यूज़र से ही कि भाई क्या वैल्यू है b की जो कि आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी इन लगा दूंगा। मैं कहूँगा भाई a में ये ले लो, और उससे पहले यहाँ पर इंट a और b बना लेते हैं। ठीक है, a मेरे 2 नंबर का इनपुट लेना है, तो क्लास में 2 नंबर है मेरे a और b। मैंने a की वैल्यू को ले लिया, मैंने b की वैल्यू को ले लिया, सी इन b। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, एक बार मैंने यूटिलिटी फंक्शन की मदद से इनकी वैल्यूज़ ले ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड जो है इनको मैं परफॉर्म करूँगा। ठीक है, तो मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पर अपना फंक्शन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ void परफॉर्म ऑपरेशंस। ठीक है, परफॉर्म ऑपरेशंस के अंदर मैं क्या करूँगा, प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड जो है ये सब का सब परफॉर्म कर दूंगा और डिस्प्ले कर दूंगा रिजल्ट्स को। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक फंक्शन के थ्रू आपको इनपुट लेना है और परफॉर्म करना है ये सारी चीज़ें यूजिंग अनदर फंक्शन। वो अनदर फंक्शन मेरा परफॉर्म ऑपरेशंस है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा cout और उसके बाद लिखूंगा दी वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा a प्लस बी। ठीक है, और एंडल लगा लेता हूँ क्योंकि यार थोड़ा अच्छा लगता है एंडल लगा के। आपको अच्छा लगेगा मैं एंडल नहीं लगाऊंगा तो? नहीं लगेगा ना, तो फिर यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। उसके बाद प्लस माइनस के बाद टाइम्स है मेरा, यानी कि मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में एक्स तो लगा मत लेना आप गलती से भी, स्टार लगता है आप भी जानते हो। ठीक है, अब यहाँ पर स्लैश लगा दो, स्लैश मतलब डिवाइड। ठीक है, प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड, 4 ऑपरेशंस मैंने बोले थे, चारों के चारों ऑपरेशंस मैंने यहाँ पर लगा दिए। लेकिन एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा, अगर ट्राई नहीं किया ना ये आप लोगों ने, तो यार पहले ट्राई करना, प्लीज़ ट्राई करना पहले, क्योंकि ये मैंने एक्सरसाइज इसीलिए दी कि ताकि आप लोग ट्राई करो। ठीक है, तो गेट डेटा यहाँ पर मैंने कर दिया, परफॉर्म ऑपरेशंस कर दिया। ये गेट डेटा मैं एक्सपेक्ट करूँगा अगर सिंपल कैलकुलेटर का एक कोई भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो होगा क्या कि सबसे पहले तो मेरा a और b की वैल्यू को मैं इनपुट करा लूँगा यूज़र से, कहूँगा a और b दे दो गेट डेटा की मदद से। फिर परफॉर्म ऑपरेशंस, यहाँ पर सारे ऑपरेशंस एक्सपेक्ट करूँगा। बना के देखते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल कैलकुलेटर कैलसी बनाता हूँ, कैलसी डॉट गेट डेटा लिखता हूँ
और कैलसी डॉट परफॉर्म ऑपरेशंस, ठीक है। ये दोनों को अगर मैं रन करूं यहाँ पर तो देखो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, चल जाओ भाई, हाँ ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए 4 और मैंने मान लो वैल्यू ऑफ बी कर दी 1। तो यहाँ पर देखो इसने मुझे ए प्लस बी बता दिया 5, ए माइनस बी बता दिया 3, ए मल्टीप्लाई बाई बी बता दिया 4 और ए डिवाइडेड बाई बी भी 4 क्योंकि 1 है। यहाँ पर अगर मान लो आप कोई और वैल्यू लिखते हो तो वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई और जादू हो जाएगा, वही चीज़ होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। सेव करना ज़रूरी होता है फाइल को, ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि फिर आप रन करते रह जाओगे, कहोगे कि यार ये क्या हो रहा है, मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कंट्रोल एस टू सेव, कंट्रोल एस टू सेव। मुझे पता है आप सबको मालूम है कंट्रोल एस टू सेव, मैं बस याद दिलाता हूँ कि यार सेव कर लिया करो फाइल अपनी। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर, अब साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के लिए मुझे कॉस या साइन कुछ इस तरह की चीज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, मैंने इसमें भी वही काम किया है, टेक्स इनपुट ऑफ 2 numbers यूजिंग अ यूटिलिटी फंक्शन एंड परफॉर्म 4 साइंटिफिक ऑपरेशन ऑफ योर चॉइस एंड डिस्प्ले रिजल्ट यूजिंग अनदर यूटिलिटी फंक्शन। एकदम सेम है ऊपर वाले का, सिंपल कैलकुलेटर के जैसा एकदम सेम है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस क्लास को पूरा कॉपी कर लूँगा क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। मैं कहूँगा कि भाई जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो एकदम सेम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर गेट डेटा ले लिया, सेम एग्जैक्टली सेम बना दिया गेट डेटा इसका, ठीक है। मैंने इसका गेट डेटा बना दिया सेम और उसी के साथ साथ मैंने क्या किया यहाँ पर इसके परफॉर्म ऑपरेशंस बना दिए, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर परफॉर्म ऑपरेशंस बनाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज़, ये सब जो लिखे हुए मैंने यहाँ पर बोला था आप लोगों को कि क्या करना है, 2 numbers एंड 4 साइंटिफिक ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ, आप अगर मैथ लाइब्रेरी इन C++ लिखोगे तो आप लोगों को ये सी मैथ मिल जाएगा, ठीक है। और मैं कहूँगा कि C++ के रेफरेंस को ही रेफ़र किया करो, यहाँ पर ये सारे फंक्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज थी, हैश इंक्लूड, और आप लोगों को सी मैथ को इंक्लूड कर लेना है, सिंपल। एक बार आपने सी मैथ को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया तब आप इस्तेमाल कर सकते हो सी मैथ के ये सारे फंक्शन, कॉस साइन ये सब यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कॉस ए, यहाँ पर लिख दूँ कॉस ए इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज़, मैं यहाँ पर लिख दूँगा कॉस ऑफ ए, ठीक है। कॉस ऑफ ए मैंने लिख दिया यहाँ पर। सिमिलरली उप्स, मैंने यहाँ पर गलत जगह पे लिख दिया है इसको मैंने, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा इसको, यानी यहाँ परफॉर्म ऑपरेशंस में, ठीक है। कंट्रोल एस कर दूँगा। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर साइन ए कर दूँगा, साइन ए और बी दोनों निकाल लेना, अब 2 नंबर हैं अगर, तो यहाँ पर मैं साइन ए कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर और क्या क्या कर सकता हूँ ज़रा देखता हूँ मैं ए साइन कर सकता हूँ, log 10 कर सकता हूँ, EXP कर सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में करके देखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा यहाँ पर EXP A इज इक्वल टू EXP, लिख देता हूँ यहाँ पर EXP और यहाँ पर लिख दूँगा A, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक कोई चौथा फंक्शन 10 ले लेता हूँ, 10A और 10B दोनों का भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक इनपुट है 10 में तो क्या करें, एक ही दे देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो दोनों दे दो, A और B दोनों का निकाल दो, एक और बना दो। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल कैलकुलेटर ना बना के इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर का इंस्टेंस बना दूँ, अगर मैं इसको कंट्रोल D करके इसको कमेंट आउट कर दूँ और यहाँ पर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का बना दूँ ऑब्जेक्ट कैलसी को, तो फंक्शन के नाम तो सेम है। अब अगर रन करूँ मैं इनको तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए और बी मैंने डाल दी और इसने मुझे कॉस ए कॉस बी जो मैंने निकाले थे वो इनने मुझे दे दी, ठीक है। आप यहाँ पर कॉस ए एंड कॉस बी इज दोनों का भी निकाल सकते हो, कॉस ए का भी निकाल दो, कॉस बी का भी निकाल दो, दोनों का भी निकाल सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। अब जो हाइब्रिड वाला बनाना है कैलकुलेटर, क्रिएट अनदर क्लास हाइब्रिड कैलकुलेटर एंड इनहेरिटेड यूजिंग दीज 2 क्लासेस। इन दोनों क्लासेस के इनहेरिटेंस से बनाना है इसको हाइब्रिड कैलकुलेटर को, और फिर कुछ सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइब्रिड कैलकुलेटर एंड डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ सिंपल एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब दोनों के रिजल्ट्स को मुझे अलग अलग रखना है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि परफॉर्म ऑपरेशंस सिंपल कर दूंगा इसको, और इसको क्या करूँगा परफॉर्म ऑपरेशन साइंटिफिक कर दूंगा, ठीक है।
तो इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब इसको दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, जितना बोला गया है वो करता हूँ। तो मैं करूँगा क्या कि इसको तो कमेंट आउट कर दूंगा, तो सिर्फ आपको बताने के लिए अब तक मैंने किया था। परफॉर्म ऑपरेशंस नाम का कोई फंक्शन रहा ही नहीं, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा है। अब मैं इनहेरिटेंस का यूज़ करूँगा, तो मैं करूँगा यहाँ पर क्या, हाइब्रिड कैलकुलेटर बनाऊँगा, क्लास हाइब्रिड कैलकुलेटर, और करूँगा क्या, इसको इनहेरिट करूँगा किससे, मैं पब्लिकली इनहेरिट करूँगा सिंपल कैलकुलेटर से, और पब्लिकली ही इनहेरिट करूँगा साइंटिफिक कैलकुलेटर से। ठीक है, तो मैंने पब्लिक लिखा, सिंपल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर दोनों से इसको इनहेरिट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा गया, पहला सवाल, विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर यू यूजिंग, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसका जवाब मेरा क्या हो जाएगा, मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मैंने आप लोगों को मल्टीपल इनहेरिटेंस का डायग्राम दिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, कहाँ पर दिखाया था, इनहेरिटेंस वाली वीडियो में दिखाया था। ऑलराइट गाइस, मैं वहाँ पर आप लोगों को वापस से लेके चलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को वहाँ पर वापस से लेके चलना चाहता हूँ और यहाँ पर बताना चाहता हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो 2 से 1 बन रहा है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो ये मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस था। चलो जी बढ़िया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, चलते हैं वापस से, और इस सवाल का जवाब हो गया, विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस आर यू यूजिंग। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे दोनों का बताना पड़ेगा, सिंपल कैलकुलेटर के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, साइंटिफिक के साथ क्या कर रहा हूँ, दोनों को मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे लिए सबसे आसान रास्ता है, मेरे पास ऑप्शन था, मैंने कर लिया पब्लिकली इनहेरिट, क्योंकि मुझे सिंपल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर के दोनों पब्लिक फंक्शंस जो थे वो चाहिए थे, मैंने डायरेक्टली इनको ले लिया। तो हुआ क्या, यहाँ पर मुझे दोनों फंक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए, मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पब्लिकली मैंने इनहेरिट कर लिया। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइब्रिड कैलकुलेटर एंड डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ सिंपल एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो, जो गेट डेटा है, जो मेरा गेट डेटा है अभी, वो वहाँ पर मुझे एम्बिग्यूटी रिजॉल्व करनी पड़ेगी। अब एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन बताया था मैंने आप लोगों को, कौन से वीडियो में बताया था एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन, 43rd वीडियो में बताया था। तो अगर हम 43rd वीडियो में चलें, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी एम्बिग्यूटी हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व कर सकते हो। और एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस तरह से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाकर आप इसको डिफाइन कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने वैसे बता रखा है यहाँ पर एम्बिग्यूटी रिजॉल्व करना, लेकिन यहाँ पर हम देखो गेट डेटा की एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर गेट डेटा इस केस में तो दोनों में सेम है, लेकिन एम्बिग्यूटी आ जाएगी साइंटिफिक का करना है या सिंपल का करना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो गेट डेटा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर भी सिंपल और साइंटिफिक लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कॉपी किया इसको सिंपल, और यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ साइंटिफिक वाले को भी, दोनों को मैंने यहाँ पर अलग अलग कर दिया है। अब मैं हाइब्रिड कैलकुलेटर बनाऊंगा, क्योंकि मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास हाइब्रिड कैलकुलेटर एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑफ सिंपल एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि हाइब्रिड कैलकुलेटर कैलसी बनाऊंगा एक, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कैलसी डॉट गेट डेटा साइंटिफिक और कैलसी डॉट यहाँ पर परफॉर्म ऑपरेशन साइंटिफिक, ये दोनों मैं रन करूँगा। और रन करने के बाद यहाँ पर 3 और 4 मान लो मैंने रन किया, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो था मेरा यहाँ पर ये cos 3, और उसके बाद मेरा यहाँ पर sin 3, फिर e⁻3, ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो tan 3 मुझे मिल रहा है यहाँ पर। तो ये सारी वैल्यूज़ मेरी प्रिंट हो गई हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मैं यहाँ पर गेट डेटा सिंपल कर दूँ और कैलसी डॉट परफॉर्म ऑपरेशन सिंपल कर दूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं इसको रन करूँगा तो पहले मुझे एंटर वैल्यू ऑफ ए और बी पूछ रहा है, किसके लिए, साइंटिफिक के लिए। अब ये मुझे पूछ रहा है सिंपल के लिए। मैंने 1 और 4 किया, और देखो 1 और 4 के करस्पॉन्डिंग ये सारी कैलकुलेशंस मेरी होकर आ चुकी हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपल और साइंटिफिक इन दोनों को कंबाइन करके क्लास बनाई, और उसका नाम मैंने हाइब्रिड कैलकुलेटर रख दिया। तो यहाँ पर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास हाइब्रिड कैलकुलेटर एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑफ सिंपल एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये मैंने नीचे प्रोग्राम बना दिया है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि ये रीयूजेबिलिटी कैसे इंप्लीमेंट हुई, तो रीयूजेबिलिटी ऐसे इंप्लीमेंट हुई कि सिंपल और साइंटिफिक कैलकुलेटर की ही मदद से मैंने हाइब्रिड बना लिया। मुझे पूरा का पूरा कोड हाइब्रिड कैलकुलेटर बनाने में कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ा। तो मैंने सिंपली डिफाइन कर दिया एक ऐसी क्लास को जो कि इन दोनों की मदद से इनहेरिट मैंने करी। और अगर मुझे हाइब्रिड कैलकुलेटर में कुछ और भी क्लासेस ऐड करनी है तो वो मैं मेंबर फंक्शन ऐड करने हैं तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कोड रीयूजेबिलिटी हमारी
यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक कैलकुलेटर के नाम से बेस क्लास बनाता जिसमें मैं सिर्फ गेट डेटा रखता और उसके बाद सिंपल कैलकुलेटर बनाता, उसमें परफॉर्म ऑपरेशन सिंपल रखता, तो दैट वुड हैव मेड मोर सेंस। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था, जहाँ पर मैंने आप लोगों को एक तीसरी क्लास बनवानी थी जो इन दोनों क्लास की मदद से इंडिपेंडेंटली दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाए, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर आप लोगों को हो गई होगी। गाइस, अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है मेरी, तो इसको ज़रूर एक्सेस करना। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोगों को C++ पढ़ा रखा है। बाय एनी चांस अगर किसी ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ इसको एक्सेस करें, बुकमार्क कर लें इसको, क्योंकि मुझे बहुत सारे बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं कि ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। सारे क्वेश्चन के जवाब प्लेलिस्ट में होते हैं। तो अगर आप कोई भी टॉपिक पे मुझे बोल रहे हो C++ के, तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट प्लीज़ चेक किया करो, उसके बाद मुझे बोला करो कि ये टॉपिक पे वीडियो बना दो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि लोग टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ये वाला टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ा है, जबकि मैंने ऑलरेडी अपनी C++ प्लेलिस्ट में उस टॉपिक को इंक्लूड किया हुआ होता है। तो आप लोग एक बार जो है प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक किया करो, और आप लोग प्लेलिस्ट को अगर चेक करोगे तो आप लोग को ज़रूर जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो गाइस, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।